दल तो उठा नहीं रहा है यूजीसी के मुद्दा को। कांग्रेस पार्टी भी चुप्पी साधे हुए है। और चुप्पी लोग साधे हुए हैं। हम अपने निजी राय हमने रखा है। गलत हो रहा है उनके साथ। ऐसा व्यवहार हो रहा है जैसे कि वो इस देश के नागरिक ही नहीं है। मोदी जी ने ये किया है उनके साथ। खंजर में, छाती में, सब जगह छुरा भोंकने का काम किया है। सवर्ण समाज के लोगों ने भरपूर उनका समर्थन दिया हर एक चुनाव में। मैं 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा। मेरी जाति के लोगों ने हमको चंपारण में शायद 30% लोगों ने हमको वोट नहीं दिया था, बीजेपी को दिया, जबकि मैं उनका खून था। महाराजगंज में मैं लड़ा तो वहां भी मुझे लगता है कि 45% सवर्ण समाज के लोगों ने हमको वोट नहीं दिया। हमको अपने खून को वोट ना दे करके उन्होंने मोदी जी को वोट दिया। नहीं, अच्छा है, लोगों को आंदोलन करना चाहिए। अगर हकमारी करेंगी पॉलिटिकल पार्टीज या सरकार तो बिल्कुल सड़क पे आके आंदोलन करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और मेरे साथ हैं कांग्रेस के युवा नेता आकाश सिंह जी। आप क्या होगा कांग्रेस का? बिहार कांग्रेस तो लगता है खत्म हो गई है। कैसे खत्म हो गई कांग्रेस? पिछलग्गू की भूमिका में कब तक रहेगी कांग्रेस? नहीं, कोई पिछलग्गू की भूमिका में हम लोग नहीं है। अभी अब देख रहे हैं पूरे देश के पैमाने पर जिस प्रकार का सपोर्ट राहुल जी को मिल रहा है, जहां भी वो जा रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश गए थे, 2-3 दिन पहले वहां पूना में उनकी एक बड़ी सभा हुई। तो जिस प्रकार का प्रेम और समर्थन राहुल जी को मिल रहा है, ये अनप्रेसिडेंटेड है। और हम तो ये कहेंगे कि अगर अभी चुनाव होता लोकसभा का तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को शायद 400 सीट आता। लेकिन आपका तो बागी तेवर आते रहता है बीच में, खड़गे को लेकर चाहे बड़े बड़े नेताओं को लेकर। नहीं, बिल्कुल नहीं। खड़गे साहब हम लोग के आदरणीय नेता हैं। क्या मैंने बागी तेवर दिखाया है? अच्छा, अभी पार्टी लाइन से हटकर आपने प्रशांत किशोर का समर्थन किया, उनके लिए वोट देने की अपील की। हाँ, उनका मैंने मांगा था। अब प्रशांत किशोर जी बिहार में तकरीबन 2-3 साल से घूम रहे थे, और जो भी वो बात जनता के बीच में बिहार के लिए रख रहे थे, क्या उस उन बातों को भी पार्टी काट सकती है? या भाजपा हो, यूपीए हो, एनडीए हो, कोई भी पार्टी हो। तो मुझे निजी तौर पर लगा कि एक इस टाइप के व्यक्तित्व को वहाँ विधानसभा में होना चाहिए, बिहार की बात रखनी चाहिए। तो प्रशांत किशोर के जीतने से कोई फर्क पड़ेगा बिहार की राजनीति पर? ये तो समय बताएगा, लेकिन कम से कम वो अब अभी वो बने हैं तो करके दिखाना उनके हाथ में है। लेकिन कम से कम जो बात वो बोल रहे हैं, कम से कम उससे लोग तो बिहार के जागरूक हो रहे हैं। अब पलायन बिहार की समस्या है, इसको कौन नकार सकता है? इंडस्ट्रियलाइजेशन बिहार में ना के बराबर है, इसको कौन नकार सकता है? नौकरी सबको मिलनी चाहिए, कोई नकार तो नहीं सकता इन बातों को। एक पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल पार्टीज में, लीडर्स के बीच में ईमानदार छवि और ईमानदार रह के काम करना, इसको कोई नकार तो नहीं सकता इन बातों को। 10,000 युवाओं को, वो भी बांकीपुर के युवाओं को नौकरी देने का ऐलान किया उन्होंने, इसको कैसे देखते हैं? तो देखा, हम उनके पार्टी के स्पोक्स पर्सन तो नहीं, हमने समर्थन किया था जरूर। अब वो जो बोल रहे हैं वो समय बताएगा। मैंने बड़ा काम होगा 10,000 युवाओं को नौकरी दे। हम कैसे बताएंगे? तो समय बताएगा ना, भविष्य के गर्भ में है। अभी पूरे देश भर में जनजी का आंदोलन चल रहा है और यूजीसी को लेकर भी आंदोलन शुरू हो गया है। आप कैसे देखते हैं? नहीं, अच्छा है, लोगों को आंदोलन करना चाहिए। अगर हकमारी करेंगी पॉलिटिकल पार्टीज या सरकार तो बिल्कुल सड़क पे आके आंदोलन करना चाहिए। किस और लेवल पे आंदोलन जाएगा? मुझे तो नहीं लगता कि रुकने वाला है। खास करके जो यूजीसी वाला आप बोल रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता। मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ। बीजेपी की सरकार, वो तीसरी बार वो आए हैं, बड़े मेजोरिटी से आए हैं। सवर्ण समाज के लोगों ने भरपूर उनका समर्थन दिया हर एक चुनाव में। मैं 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा। मेरी जाति के लोगों ने हमको चंपारण में शायद 30% लोगों ने हमको वोट नहीं दिया था, बीजेपी को दिया, जबकि मैं उनका खून था। महाराजगंज में मैं लड़ा तो वहां भी मुझे लगता है कि 45% सवर्ण समाज के लोगों ने हमको वोट नहीं दिया। हमको अपने खून को वोट ना दे करके उन्होंने मोदी जी को वोट दिया। और उसके बाद मोदी जी ने ये किया है उनके साथ। खंजर में, छाती में, सब जगह छुरा भोंकने का काम किया है। 90 के पहले सवर्ण समाज मजबूती के साथ कांग्रेस के साथ था, ये सब लोग जानते हैं। फिर धीरे धीरे लोग बीजेपी के साथ हुए, बीजेपी को सरकार में लाए। पहले वाजपेयी जी को लाए, एक बार, 2 बार वो बने प्रधानमंत्री, 3 बार मोदी जी को लाए। और क्या मिला? ये मुझे लगता है कि सवर्ण समाज को मंथन करने की जरूरत है कि हमें क्या मिला, किसने हमें धोखा दिया। क्या कांग्रेस पार्टी ने कभी धोखा दिया था? कोई दल तो उठा नहीं रहा है यूजीसी के मुद्दा को। कांग्रेस पार्टी भी चुप्पी साधे हुए है।
और चुप्पी लोग साधे हुए हैं, हम अपने निजी राय हमने रखा है, गलत हो रहा है उनके साथ। ऐसा व्यवहार हो रहा है जैसे कि वो इस देश के नागरिक ही नहीं हैं। सेकंड क्लास सिटीज़न उनको बना के रखा हुआ था, उससे भी उनको चैन नहीं मिला, तब ये नया लेके आए हैं। तो बिहार में क्या भविष्य देखते हैं कांग्रेस का भाई? वो इनफाइटिंग इतना ज्यादा है, कांग्रेस कहीं एक्टिविटीज नहीं कर रही है, इतना सरकार को घेरने का मौका था, कांग्रेस चुपचाप बैठी हुई है। देखिए, लोग कांग्रेस पार्टी से किसी न किसी वजह से नाराज़ हुए, इसीलिए सत्ता से बाहर रखा है। लेकिन अभी के संदर्भ में जिस प्रकार से आंदोलन हो रहा है, चाहे वो जेन ज़ी वाला हो, जिस प्रकार से बर्बरतापूर्वक अमित शाह जी ने पिटवाया स्टूडेंट्स को, जिसके वजह से पटना में प्रशांत किशोर जी भी जीते, वो एक बड़ा कारण था। और अब ये सब जो यूजीसी को लेकर के हो रहा है, तो इसके वजह से कांग्रेस पार्टी के प्रति लोगों का रुझान बहुत तेजी से देश में बढ़ रहा है। लेकिन बिहार कांग्रेस कहाँ फायदा उठा पा रही है आकाश जी? मैं ये कह रहा हूँ, इनएक्टिव। अब हम इस पे क्या बोलें? जाके वहाँ के प्रभारी से पूछिए, वहाँ के अध्यक्ष से पूछिए। हम तो जानते हैं, हमारे पिताजी वहाँ अध्यक्ष थे, तो जब चलते थे तो 1000-1500 गाड़ियाँ उनके पीछे चलती थी। रोज कुछ ना कुछ कार्यक्रम होता था। चुनाव के पहले प्रभारी जी की कृपा से उनको हटाया गया, फिर ये रिजल्ट आया है। अलायंस में रहते हुए सबसे खराब प्रदर्शन बिहार ने किया, वहाँ मात्र 6 सीटें कांग्रेस को आईं। आरजेडी को भी हरवाने का मुझे लगता है प्रभारी जी का ही काम रहा है, क्योंकि उन्होंने सीट बंटवारे को लेकर के अंतिम तक आरजेडी के लोगों से लड़ते रहे। 40 दिन पहले शायद तेजस्वी जी का हेलीकॉप्टर आ गया था, लेकिन घूमे वो मात्र 10 ही दिन। खुद तो खराब किया ही, उनका भी खराब कर दिया। आपको नहीं लगता कांग्रेस को अपने बलबूते पर चुनाव लड़ना चाहिए? अपने बलबूते पे लड़ने के लिए पहले पार्टी को खड़ी करनी पड़ेगी, अगर आप बिहार की बात कर रहे हैं तो। ऐसे थोड़ी है कि आप संगठन आपका कमजोर है, लोग आपके साथ नहीं है, गांव में, गवई में, पंचायत में, और आप चले जाइएगा अकेले चुनाव लड़ने। पहले तो चुनना पड़ेगा, अकेले लड़ना है तो उस हिसाब से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। अभी तो चुनाव में टाइम है, अकेले लड़ना है तो लोग अकेले लड़े। आप चाहते हैं कि पार्टी के लिए बिहार में लड़े? कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता क्यों नहीं चाहेगा उसकी पार्टी अकेले लड़े? लेकिन अकेले लड़ने के लिए पहले आपके पास वो ताकत होनी चाहिए। आपको लीडर्स बनाना पड़ेगा स्टेट के लेवल पे, जो लीडर्स स्टेट में पॉपुलर हैं। फिर जिला लेवल पे जो लीडर्स पॉपुलर हैं उनको स्थान देना पड़ेगा, तब संगठन तैयार होता है ना। ब्लॉक लेवल पर, पंचायत लेवल पर। अब चाटुकार लोगों को आप पद दे दीजिएगा तो उससे तो पार्टी खड़ी नहीं हो सकती। आप कांग्रेस ग्राउंड लेवल पर काम नहीं कर रही है बिहार में, ये तो साफ दिखाई दे रहा है। तो हम कैसे बोले? आप पत्रकार हैं, आप स्वयं जानते हैं। देश के लेवल पर राहुल जी की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ रही है, और एज अ कांग्रेस वर्कर देख के हमको खुशी मिलती है। और जैसा कि मैंने कहा कि आज चुनाव हो जाए तो 400 सीटें कांग्रेस को आएंगी देश में। 400 सीटें? अगर आज चुनाव हो जाए तो जिस प्रकार से जिनजी मोदी जी के खिलाफ है, सवर्ण समाज में जो रोष है, एक 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 की तो हत्या भी कर दी पुलिस ने राजस्थान में, वाटर कैनन लगा छाती पे, मर गया बेचारा 10-12 दिन पहले, एक युवा लड़का। तो रोष है। राहुल गांधी से कुछ कहेंगे बिहार कांग्रेस को लेकर? कहेंगे तो आपके माइक पे थोड़ी कहेंगे। नहीं, राहुल जी कुछ तो हमारे पिताजी बात करेंगे, हम हमारी हैसियत नहीं है राहुल जी से बात करने की। राहुल जी करता हमसे अपने दिल की बात, पूछेंगे तो मैं बताऊंगा। करता दिल की बात रख ही सकते हैं ना? अब राहुल जी पूछेंगे तो मैं बताऊंगा, अपने मन से मैं क्या बोलने जाऊं। आगे क्या तैयारी है आपकी, राजनीतिक तैयारी? मेरी कोई तैयारी नहीं है, मैं जैसे जो दिन होगा उस दिन के हिसाब से हम लोग काम करते हैं। चुनाव लड़ेंगे ना आगे भी? ये सब पार्टी का फैसला होता है। पार्टी समझेगी कि मैं लायक हूँ तो लड़ाएगी, समझे कि मैं नालायक हूँ तो नहीं लड़ाएगी। नहीं भाई, मैं आप दोनों में खुश हूँ। आप एक पार्टी कांग्रेस के बहुत मजबूत नेता के पुत्र भी तो हैं, ये भी तो फायदा आपको मिलता है, आप लड़ते तो जरूर है चुनाव। ये सब मैं अपने बारे में तो नहीं बोलूंगा ना, पार्टी जो समझेगी उचित वो अपना करेगी। लड़ना है चुनाव। ये मैं नहीं कहूंगा। चलिए, कार्यकर्ता हूँ, जो पार्टी उचित समझेगी वो मेरे लिए सर्वोपरि है। तो आप सुन रहे थे आकाश सिंह जी को, कह रहे हैं कि पार्टी सर्वोपरि है, पार्टी जो फैसला लेगी वो करेंगे। लेकिन यूजीसी को लेकर अपनी नाराजगी का खुलकर इजहार किया है इन्होंने, और ये कह रहे हैं कि कोई भी राजनीतिक दल यूजीसी के मुद्दे पर स्वर्ण समाज का साथ नहीं दे रहा है।